अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ-बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तरतीब से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर क्लास 6 तरतीब से चलता आ रहा है। क्लास 6 में हम पिछली वीडियो में चैप्टर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, जिसे सिंधी में सबक 13 पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है ए मुस्लिम। इसका मतलब है ए मुसलमान। ये एक नज़म है, मुसलमानों के मुतालिक है। इसमें हर बात मुसलमानों के मुतालिक बयान की गई है। हम इसे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानो याद कर मुस्लिम, गुज़िश्ता शान व शौकत जो, यानी ज़माना याद करो मुसलमानों, गुज़िश्ता यानी कि गुज़र गए, शान व शौकत वाली, शान व शौकत जो गुज़रे वो ज़माना याद करो। हुकूमत जो, सियासत जो, उत्तम इज़्ज़त ऐं अज़मत जो, हुकूमत का, सियासत का, आला इज़्ज़त का और अज़मत का, शान व शौकत वाला गुज़िश्ता ज़माना याद करो ए मुसलमानों। यानी पुराना ज़माना अपना याद करो जो गुज़र गया है, उस जिसमें क्या क्या थे, शान व शौकत थी, हुकूमत थी, सियासत, आला इज़्ज़त थी और अज़मत थी। सबक तू ई दिनो अहले जहाँ के जाने सारी जो, यानी सबक तुमने ही दिया है अहले दुनिया को, यानी सारी दुनिया को, जानिसारी का। अहले जहाँ का मतलब होता है सारी दुनिया, जहाँ का मतलब होता है दुनिया, अहले का मतलब होता है सारी दुनिया को, जानिसारी का। वगो डंको जहाँ सारे में तुहजी शजात जो, यानी बजा डंका दुनिया में तेरी ही शजात का, यानी तुम्हारी ही बहादुरी का। अमल ते तू तेई आमिल ता आला ओज ते पुख्ती, यानी हुए अगर तुम अमल पैरा, यानी अमल किया अगर तुमने, या फिर हुए अगर तुम अमल पैरा तो आला यानी उरूज पर तुम पहुंच जाओगे। यानी आला जो दर्जा है, ऊज, ओज का मतलब होता है उरूज भी उसके कह सकते हैं, दर्जा भी कह सकते हैं। यानी कि अगर तुम अमल करोगे, अमल पहरा रहोगे तो फिर तुम उरूज को पहुंच जाओगे, आला ओहदे पर पहुंच जाओगे। अमल सा तू तई हासिल हमेशा ताज इज़्ज़त जो, अमल से ही होता है हमेशा हासिल ताज इज़्ज़त का। वतन जी कर ऐं खिदमत कदम कण कौम सा हरदम, यानी वतन की उठकर करो खिदमत, और वतन की उठकर करो खिदमत, और कदम उठाओ हमेशा कौम के साथ, यानी कौम के साथ साथ कदम उठाओ अपने वतन की खिदमत करने के लिए। अपनी वतन की खिदमत करने के लिए अपने कौम के साथ हरदम, यानी कि हर टाइम, हमेशा कौम के साथ कदम बढ़ाओ या कदम उठाओ। कण का मतलब होता है उठाना। अफादियत जो, हिमायत जो, अमानत जो, इनायत जो, किस किस चीज़ का कदम उठाना है? अफादियत का, हिमायत का, अमानत का और इनायत का, अपने वतन के लिए। फ़िदा दीन ते सर माल ऐं औलाद कर, यानी अपने दीन पर अपना सर, माल, औलाद सब फ़िदा कर दो, सब कुर्बान कर दो। हुसैन इब्ने अली का सिख सबक सच्चो शहादत जो, यानी हुसैन इब्ने अली का से सीखो सबक सच्चे शहादत का। हुसैन इब्ने अली यानी कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात हो रही है, जिनके वालिद साहब का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो उनके बारे में कह रहे हैं शायर कि उनसे सीखो सबक शहादत का, कि किस तरह से शहादत दी जाती है। जो उन्होंने दीन के लिए करबला में अपना जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ये उन्हीं की मिसाल दे रहे हैं कि आप भी इसी तरह से करें।
पहले पेरे में ये इसी तरह से पुराना गुज़िश्ता ज़माना याद करने का कह रहा है। फिर उसके बाद दूसरे में वो जानिसारी यानी बहादुरी का मुसलमानों के उसका बयान कर रहा है कि किस तरह से बहादुर थे। तीसरे में है अमल करने का, वो बता रहे हैं कि अमल करने से क्या हासिल होती है, हमेशा इज़्ज़त उरूज हासिल होती है। चौथे पैरे में वो कह रहे हैं कि अपने वतन के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए। और पाँचवें पैरे में वो कह रहे हैं कि अपने दीन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके पोइट का नाम है हाफिज़ मोहम्मद अहसन चना। और इसमें 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने कॉपी में लिखे हैं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। सेकंड है सज्जे नज़म में लफ्ज़ शौकत जहम आवाज़ लफ्ज़ गोले बुधायो। इस सारे जो है नज़म में वो कह रहे हैं जिसे शौकत जिसके आखिर में ते आए, जिसे कि सियासत, हुकूमत, अज़मत, इस तरह के लफ्ज़ हमें मतलब ढूंढ के निकालने हैं। गोली का मतलब होता है ढूंढना। फिर लिखने हैं हेटियन जुमला दुरुस्त करियो। ये कुछ जुमले लिखे हैं जो कि उनमें कुछ कुछ अल्फाज गलत ऐड किए गए हैं, उनको सही करना है। ये आगे पीछे नहीं है, एक एक अल्फाज इनमें गलत लिखा गया है, उनको करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है शायर मुस्लिम के केड़ो ज़मानो याद तो दिया रे। शायर मुसलमानों को कौन सा ज़माना याद करने को कह रहा है। शायर मुस्लिम के गुज़िश्ता शान व शौकत, हुकूमत, सियासत, तम इज़्ज़त ऐं अज़मत जो ज़मानो याद तो दिया रे। शायर मुसलमानों को गुज़िश्ता शान व शौकत वाला, हुकूमत वाला, सियासत वाला, आला इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला ज़माना याद करने का कह रहा है या याद दिला रहा है। शायर सच्ची शहादत जो सबक के का सिकण जी हिदायत तो करे। शायर ने सच्ची शहादत का सबक किससे सीखने के लिए हिदायत की है। शायर सच्ची शहादत जो सबक हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिकन जी हिदायत तो करे। शायर सच्ची शहादत का सबक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी उनके वालिद का नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखने की हिदायत कर रहा है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। आखिर में शायर केड़ी हिदायत तो करे। आखिर में शायर मुसलमानन के हिदायत तो करे तफिदा दीन ते पंहिंजा सर माल औलाद कुर्बान कर जी हज़रत इमाम हुसैन कयो। आखिर में शायर मुसलमानों को हिदायत कर रहा है कि फ़िदा करो दीन पर अपना सर माल औलाद सब कुर्बान कर दो, जिस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। इसके बाद है सज्जे नज़म में लफ्ज़ शौकत जहम आवाज़ लफ्ज़ गोले बुधायो। पूरे जो नज़म है उसमें शौकत जिसे इस तरह से जिसके लास्ट में ते आ रहा हो उस तरह की हमें आवाज़ जो है उसमें से ढूंढ के निकालने हैं। इसी तरह मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, सारे वर्ड लिखे हैं जो उस नज़म में हैं। शौकत, हुकूमत, सियासत, इज़्ज़त, अज़मत, शजाअत, खिदमत, अफादियत, हिमायत, अमानत, इनायत और लास्ट में शहादत। इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें कुछ गलत जुमले दिए गए थे, उनको करेक्ट करना था। ये जो किताब में लिखे थे मैंने वहाँ से उतारे हैं उसी तरह से, और फिर यहाँ मैंने उनको करेक्ट किया है और ये उनके उर्दू मीनिंग्स हैं। तू गरवेस ये गलत है, इसमें क्या गलत है, ये तू गलत है इसमें, ठीक है। इसकी जगह मैंने यहाँ लिखा है आऊँ गरवेस। आऊँ का मतलब होता है मैं, यहाँ पे मैंने उसकी उर्दू मीनिंग लिखी है मैं घर पर हूँ। मीनिंग तो नहीं लिखने थे, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं कि मैं घर पर हूँ, इसका मतलब यही है। उहा मानी काय थो, ये थो गलत है इसमें, यहाँ लड़की की बात हो रही है। उहा मानी काय थी, ओके, वो खाना खाती है। असी के 5 रुपया डे, इसका मतलब है हमें 5 रुपये दो, जबकि इसका करेक्ट गलत है 80, तो इसमें आएगा मुँह के 5 रुपया डे, मुझे 5 रुपये दें, ठीक है। मुझी किताब मेज़ ते रखियाँ ही, मेरी किताब मेज़ पर रखी है, ये गलत है, रखी इसमें गलत है। मुझी किताब मेज़ ते रखेल आहे, मेरी किताब मेज़ पर रखी है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।